हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिटेशन के बारे में। आपने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मेडिटेशन करते हुए सुना होगा, लेकिन वो जो मेडिटेशन करते हैं वो बहुत हाई लेवल का होता है और इसलिए हम उन्हें ज्ञानी कहते हैं। अब हम ये मेडिटेशन अपनी लेवल पर यानी कि स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हैं और स्टडीज में ज्ञानी कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन करने से पहले मैं भी कुछ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की तरह ही पढ़ता था, वो कुछ इस तरह। चलो आज साइंस लर्न करना है, लेकिन यार साइंस का चौथा लेसन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट से कुछ समझ में नहीं आता, जाने तो हिस्ट्री कर लेता हूँ। लेकिन हिस्ट्री में भी अभी इसी लेसन में बहुत डिफिकल्ट आंसर्स है, क्या करूँ, हिस्ट्री भी नहीं होगा हमसे। चलो मैथ्स ही कर लेता हूँ, कम से कम उसमें सॉल्विंग तो करना है। अरे सॉल्विंग करना है लेकिन सम्स भी बहुत बड़े बड़े उसमें, तो मैथ्स भी फ्लॉप। और मुझे होमवर्क भी करना है, तो पढ़ाई और होमवर्क को मैनेज कैसे करूँ, आखिर करूँ क्या। और इस तरीके से मैं इधर भीतर हो जाता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन करने लगा हूं ना, तब से ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आते और मेरी पढ़ाई की लेवल बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अब मेडिटेशन कैसे करना है और क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन करना कैसे है। सबसे पहले किसी शांत जगह पर या फिर किसी शांत रूम में जाकर बैठ जाओ। उसके बाद अपनी आंखें बंद करो, अपने थंब को और उसके बाद वाले फिंगर को यानी कि फर्स्ट फिंगर को जॉइन करो। दोनों हाथों को सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसे भूल जाओ, शांत हो जाओ, काम हो जाओ। गहरी सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका उल्टा सोचो, पॉजिटिव सोचो। मतलब फॉर सपोज मैथ्स का एक सम नहीं हो रहा तो उल्टा सोच रहा है मैथ्स का ये सम हो रहा है, पॉजिटिव सोचो। अब आपका ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए अब आप ठीक से सोचो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा करके पूरा टाइम टेबल बना लो। चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, लेकिन सोचो कि मुझे क्या करना है, होमवर्क कब करना है, पढ़ना कभी है, फिर कितने टाइम के लिए करना है, मुझे ये इतने टाइम के लिए, ये इतने टाइम के लिए, ये सब डिसाइड कर लो। फिर इसके बाद जो पढ़ना है उसके बुक्स क्या क्या लगेंगे। मतलब फॉर सपोज साइंस पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक, नोटबुक और डाइजेस्ट, ये 3 चीजें लगेंगी। तो कौन से बुक्स लगेंगे वो भी प्लान कर लो। ये सब प्लान करने के बाद आखिर में आपको आपके दोनों हैंड्स ज्वाइन करने हैं और एक दूसरे पर 10 सेकंड के लिए रब करने हैं। वो रब करने के बाद वही हैंड्स आपको आपकी दोनों आंखों पर रखने हैं और उसके बाद ही आपकी आंखें खोलनी है और मेडिटेशन तब ही समाप्त हो जाएगा। तो ये थी इन ब्रीफ मेडिटेशन की प्रोसेस। तो ये प्रोसेस सुनने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर ये मेडिटेशन क्यों करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेडिटेशन असल में करना क्यों है। मेडिटेशन के बहुत बेसिक लेवल पर 5 मेन और इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। वो कुछ इस तरह। पहला बेनिफिट है कि आप शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो। किसी भी सिचुएशन में हो, दुख में हो, गुस्से में हो, लेकिन मेडिटेशन के समय आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका माइंड शांत हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि आप पॉजिटिव सोचने लगते हो। आपने ये प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग इज द बेस्ट। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप करना शुरू कर देते हो, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बिल्डअप होने लगता है और इसलिए आपका ब्रेन भी पढ़ाई की तरफ पॉजिटिवली ही देखना शुरू कर देता है। तीसरा बेनिफिट है कि आप गहरी सांसें लेते हो। और अगर आपने डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट सुने होंगे तो गहरी सांस लेने से ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और अगर ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो वो ज्यादा देर तक और ज्यादा एक्टिव रहेगा। चौथा बेनिफिट ये कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने शेड्यूल बना लिया है, इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे प्रॉब्लम्स आप में नहीं आएंगे।
और पांचवा और आखिरी बेनिफिट है कि आपको कितने टाइम के लिए पढ़ना है ये भी आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। इसलिए आप आपके अदर एक्टिविटीज जैसे कि खेलना या फिर कोई टीवी देखना वो भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपने बना लिया है कि हाँ मुझे इतने टाइम के लिए पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ना है। तो ये वीडियो असल में था कि मेडिटेशन कैसे करना है और क्यों करना है। आई होप कि अब से आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे और अपनी पढ़ाई की लेवल और ज़्यादा बढ़ा दोगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं ऐसी वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।